मोहब्बत इसलिए कि वो माँ है। उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं उससे फायदे में रहा। अपने दिल की बातें माँ से कर लेता हूँ क्योंकि अपने कपड़ों को गंदा किया मैंने वहां जाके माँ का एक तकद्दस बताने के लिए। अब मारने वाला कोई नहीं है यार। हम लोग ना अपने हक के लिए भी नहीं खड़े होते। गैरत वाले जो ईमान वाले हैं वो ज्यादा लोग नहीं होते जो नेशन को चेंज करते। पंचतन पाक के सदके 5 हो जाएंगे ना, तारीख होगी फिर। ये जर्नैल है, ये जज है, ये पॉलिटिशियन है, इनके घरों में घुसो, इन्हें पता लगे दर्द क्या होता है। यहाँ पे मैं एक सवाल ये करूँगी कि खुर्रम के पाँव में जब टूटी हुई जूती थी और आज अब ब्रांडेड जूती है, इन जूतियों के बदलने में लोग कितने बदले? कसम से जूतियां इतनी नहीं बदली जितने लोग बदले। ये हक सच। पता कि जूती तो फिर साथ दे गई। लोग कसम से गारंटियां तो जूती वाले ने दी और वो गारंटी एक इंसान दे रहा है और वो अपनी एक्सपायरी से आगे चली जाती है। एक बंदा खुदा और नबी की कसम देता है और रात नहीं निकाल रहा। बहुत बड़ी बात की आपने। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके अंदर अपनी माँ के लिए बहुत मोहब्बत देखी, आप एक टिकटॉक स्टार भी हैं, आज आपकी वालदा नहीं है आपके साथ, वो कमी में पूरी करने की कोशिश की या कहाँ खड़ा है वो खुर्रम जो सिर्फ अपनी माँ का था? एक्चुअली मैं अपनी वालदा से ना, मुझे उनसे मोहब्बत तो हर बेटे को होती है, सेम होती है। वो छुपाता है, कोई बयान कर लेता है, किसी को खुर्रम की तरह जुबान लगी होती है, कोई बेजुबान होता है, अपने एहसास अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्लेन कर पाता। लेकिन मैंने अपनी वालदा को करैक्टर बहुत पाया। मोहब्बत इसलिए कि वो माँ है, करैक्टर इसलिए कि उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं उससे फायदे में रहा। जो सिखाया, मेरे से अम्मी ने वादा लिया झूठ नहीं बोलना। मेरा कोई दोस्त मैं खुला चैलेंज देता हूँ आज तक, मैं ये खौफे खुदाई की वजह से, मुझे कोई बताए तो सही मैंने इसी माशरे में रहा हूँ, मैंने उससे झूठ बोला हो, एक रात का ही बोला हो। मैंने तो ऐसे ही, जब मेरा बहुत बड़ा झूठ भी होगा मैंने ये कह देता हूँ यार है झूठ, इसे मान लेना। अब वो बाज नहीं आ रहा ना, मतलब कि एक दोस्त है, उन्होंने बहुत सारों ने मिलना है तो मैं उन्हें कह देता हूँ अब यार मैं बिजी हूँ, यही मान लो। अब मैं तुम्हें अगले बंदे का ओहदा बताऊं जिसके पास मैं बैठा हूं, अब मैं तुम्हें एक नई रंगबाजी दिखाऊं। हमारे माशरे के बहुत सारे अलमिया हो गए हैं, तो मैंने तो कभी नंबर भी नहीं सेव करता, वक्त के बादशाहों के भी नहीं सेव, जो मतलब कि जिन लोगों को लोग मिलने के लिए तरसते हैं, खुदा की कसम मैंने उनका नाम भी नहीं याद रखे, इसलिए कि मुझे अल्लाह का नाम याद। और ऐसा याद है कि लोनस बहुत फील होती है, जिंदगी मुश्किल है। अम्मी के होते एक जिंदगी बड़ी मजेदार थी, कुछ भी नहीं था ना, तो ये था कि एक यकीन था यार कि यार कम से कम मैं अपने दिल की बातें वहां से कर लेता हूँ। क्या टीचर आज तो यहाँ गया हूं तो ये हुआ है, सुबह से लेके शाम तक की बातें कर लेता था। अब कहाँ जाऊं, अब कोई ईमान वाला ही नहीं है। मुझे आज की जिंदगी में एक ईमान वाला नहीं मिला, ना उस 100 साल के बूढ़े की शक्ल में जो कभी बोर्ड के नीचे बैठ के और सीधा रास्ता बताता था। आज वो बोर्ड वाला भी औरत की तजलील कर रहा है और वो झूठ गीबत और अपने झूठे वाक़ये सुना के लोगों को मजबूर कर रहा है कि उस पर यकीन रखें। तो बस कोशिश कर रहा हूं कि आप सल्लम के जो रास्ते हैं, वो जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी सुन्नत पूरी करूं। और ये माँ के जाने के बाद अक्सर नोट किया, हर इंसान गुजरता है माँ बाप के दुख से। अल्लाह ताला ने शायद ये इम्तिहान रखा हुआ, माँ के बिना इस घर में आना और उस दस्तरखान पे बैठना जहाँ पे माँ की रोटी, और फिर माँ को दोबारा अपने अंदर जिंदा रखना, इसके बारे में कुछ कहें। ये ऐसे ही है जैसे ना मैं एक मूवी देखी, तो मूवी में देखा मैंने कि एक ना बर्ड है और वो बच्चा पहाड़ से गिर गया। जब वो पहाड़ से गिर गया तो नीचे ना उसकी कुदरती वो बच भी गया, बर्ड सा बच गया। तो अब वो वेट कर रहा है, वो आसमान की तरफ देख रहा है, उस बुलंदियों की तरफ देख रहा है। उसके लिए वो आसमान था कि मेरा अल्लाह मुझे वो करैक्टर के पर दे, मैं भी अपनी माँ की तक पहुंच जाऊं। तो वो वेटिंग लिस्ट में है, वो उस पिंजरे में एक कैद पंछी से ज्यादा नहीं हो सकता कि जो अपने ना उन परों को बचा रहा है कि मैं यहाँ इतना भागूं दौड़ूं ना, कहीं पिंजरा खुले तो मेरे पर ना हुए तो मैं गिर जाऊंगा फिर। तो वो अपने सफ़र के लिए कि यार मेरी वालदा को, उनकी बहनों को, उनके दोस्तों को, किसी को भी मेरे से कभी परेशानी ना हो। आमीन।
मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगी, खुरम एक बड़ा खूबसूरत इंसान है, सियासत और खुरम क्या कॉम्बिनेशन है? कहीं हम लोग या हम जैसे लोग जो जिनके रसाई खुरम तक है, वो सियासतदान बनकर उसे खो तो नहीं देंगे? नहीं, वो पता क्यों नहीं खो देंगे। मैंने गैरत के दामन में देखा तो पता चला मेरे मुल्क को सबसे ज्यादा जो चीज आज तक बर्बाद कर रही है ना, वो यही पैशन है। और इस पैशन में ऐसे ही था मेरे लिए, जब एक बिजनेसमैन, एक पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन, एक ब्रिटिश आदमी, वो टिकटॉक पे क्या कर रहा है, ज़हीन आदमी, तंदुरुस्त आदमी, बेसिकली इसलिए कि मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा बीमार हैं। वो लोग उन्हें वहाँ पर सबसे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। ये रात की महफिल वहाँ लगती है उस प्लेटफॉर्म पे, तो वो बच्चे वहीं बर्बाद हो रही हैं, वो बेटियाँ वहीं हवा की बेटी नीलाम हो रही है, उसका तकद्दस ख़त्म कर रही है। तो मैंने भी ना अपना समझ लो कि अपने कपड़ों को गंदा किया मैंने, उस गंदगी में जाके माँ का नारा मारने के लिए, वहाँ जाके माँ का एक तकद्दस बताने के लिए। यार लोगों सब कुछ करो, जब इतने सारे खुदा हो तो माँ को पूज लो, क्योंकि जो मंदिर में पैदा होगा बुतों को पूजेगा, अगर उसने माँ पूज ली तो वो भी जन्नत में होगा। अब मैं यहाँ पे ये कोट करूँगी, ये शेरों का शौक, परिंदों का शौक, ये कहाँ से आया? आपको डर नहीं लगता शेर से? छोटा सा था तो घर में ना, आपको एक वाकया बताता हूँ। हमने ना एक जगह मीना की खुई, यहाँ पर है ये सबसे करप्ट एरिया, उसकी उधर हमारा शिफ्ट होने का बुनियादी वजह था कि मेरे मामू लोग उधर रहते थे ना, तो बहन हमेशा कोशिश करती है कि अगर हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हो तो वो नियर टू अपने ऐसी जगह जहाँ वो सेफ फील करे। तो वो घर जब हम लिया तो अबू नहीं थे, तो मामू ने अचानक लिया, तो गुजर मज्जे वाले थे तो उसी लेवल से उन्होंने लेना था, तो वो अच्छा ही करते किया था उन्होंने, लेकिन वो घर अचानक मिला तो वो घर प्लस्तर नहीं सही तरह हुआ था, कई जगह से 4.25 मरले का घर था। अभी मैंने सेल किया सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई उधर ना कोई जाए ना, जहाँ गरीब हो वहाँ अमीर होके ना जाया करो, लोग दुखता है लोगों को। तो मैं जब से निकला हूँ 2006 से आज तक नहीं गया। वो सभी आते हैं, उनके साथ सिला रहमी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत देते हैं, खुद नहीं कभी गया। तो जब मैं उस घर में गया था तो वहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था बचपन में। वो जिसको इंग्लिश में तो पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो एक रेंगता है, काफ़ी सारे ऐसे चक्कर लेता है, एक ऐसा कीड़ा है, वो अक्सर गरीबों के घर में मिलता है, क्योंकि दुख वहीं आएगा जहाँ पी दे उत्ते पी पैंदी है। तो बस वो आते थे तो मेरी अम्मी को ना लग जाए तो मैं उस तरफ सो जाता था, उसका डंग ना लग जाए तो मैं उन्हें चीनी डाल देता था। आप यकीन करो मैं चलता होता था वो पीछे, फिर मैं कीड़े घर में लाखों होते थे, मेरा वेट करते थे। फिर मैंने कोई जानवर नहीं, मतलब मैंने तो वो छिपकली भी रखी है, टू बी ऑनेस्टली यार, छिपकली भी पाली हैं और चूहियाँ भी पाली हैं, आई डन एवरीथिंग। तो पता नहीं ये बचपन से मेरे अंदर था, तो उसी की वजह से ना ये अब मुझे टाइम मिला तब वो मार के सब कुछ छुड़वा देते थे, सही करते थे। अब मारने वाला कोई नहीं है यार। कोई एक ऐसा मैसेज जो हम जैसे लोगों को, जनरेशन को, पाकिस्तान को, जिससे शायद कुछ सुधर सकें हम? नहीं सुधरोगे, पता क्यों नहीं सुधरोगे? इसकी वजह किसी ने ना अभी भूख देखी नहीं है, किसी ने अभी ना दुख देखा नहीं है, हमने कुर्बानियाँ नहीं ना दी। हम लोग बहुत बेशर्म नेशन है, पता क्यों? हम लोग ना अपने हक के लिए भी नहीं खड़े होते। हम लोगों को इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, हम लोगों को कोई भी आगे कोई भी डुगडुगी चलाएगा और मान जाते हैं। एजुकेटेड हमने किताबें सिर्फ ना डिग्रियां ली हैं आगे फ्रॉड बेचने के लिए। मैंने झूठ सीखा झूठ की दुनिया में जाने के लिए। हम लोग, आपको लगता नहीं है कि गैरत वाले जो ईमान वाले हैं वो ज़्यादा लोग नहीं होते जो नेशन को चेंज करते हैं। इंशाल्लाह होपफुली अगर मेरे अंदर अल्लाह पाक ने इतना जज्बा डाला, मेरे जैसे और भी होंगे। जब पंजतन पाक के सदके 5 हो जाएंगे ना, तारीख होगी फिर इस मुल्क में, और कुछ नहीं तो बेटियां भूखी नहीं होंगी। ये जो हर साल सैलाब आता है, बेशरम लोग, लानत इन पे, हर 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 20 साल से पट्टो मर गए, सारे जिन मर गए, वो भी मर गए। देखो यार, इनसे अभी तक सवाब का नहीं बंदोबस्त हुआ। वो कौन सा वेट कर रहे हो यार? इनको घरों से निकालो सबको। ये जर्नैल हैं, ये जज हैं, ये पॉलिटिशियन हैं, इनके घरों में घुसो,
इनकी औलादों को पकड़ो, इनके ड्रेस निकलवाओ, इनकी औलादों को ना बगैर बोले मार दो, इन्हें पता लगे दर्द क्या होता है। जो बेटा बाप अपनी औलाद को अपनी हाथों से मार के और खुदकुशी कर रहे हैं ना, ओए उससे बेहतर है इन लोगों का एक एक बंदा मार दो। इनकी बेटियों को भूखा रखो, इन सारों की, ये जो सभी, ये कोई भी इनमें से कम नहीं है, ये सभी अपनी अपनी मार्केट में नाम रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।